वैसे तो कहते हैं नंगे सर नमाज नहीं होती और पूरे कपड़े उतार दें तो बुजुर्ग बन जाता है। कितनी दोहरी पॉलिसी है। नंगे सर को नमाज पढ़ रहा हो उसे टोपी पहना देते हैं कि इसकी नमाज नहीं हो रही, और जो कपड़े उतार के बैठ जाए उसे वलीउल्लाह मान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी बेशर्मी का एक ही जवाब है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी शरीफ में 6120 कि लोगों ने साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम के कलाम में से जो पाया उसमें से एक ये भी है कि जब तू हया नहीं करता तो फिर जो चाहे सो कर। यानी जब तू बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है, फिर जो चाहे तो कर। ये बेशर्मी की इंतहा है कि जनाब नंगे सर तो नमाज नहीं होती, लेकिन जो पूरा लिबास ही नहीं पहनते, नंगे होते, उनको ये औलिया मानते हैं, वली मानते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप अहले सुन्नत की किसी भी किताब को उठा के देखें कि पीर की शराइत क्या है। उसमें सबसे पहली शर्त कि वो अहले सुन्नत हो, नंबर 2 आलिम हो या इतना इल्म जानता हो कि मसला निकाल सके, और नंबर 3 उस इल्म पर अमल करता हो, बाअमल हो, और नंबर 4 उसका सिलसिला नसा हो। तो पीर के लिए, बुज़ुर्ग के लिए तो ये शराइत अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं, और अहले सुन्नत बार बार इसकी वजाहत करते हैं कि अल्लाह का वली वो जो फ़राइज़ मुकम्मल करे, जो शरीयत पर चले। बाकी लोग चाहे किसी नंगे को पीर मान ले और चाहे वो गधे को सजदे करें, कुछ करें, वो ये अवाम का मसला होता है, अवाम को समझाना होता है, ना कि आप अहले सुन्नत पर इस तरह की गुफ्तगू करें। जनाब ये तो नंगे सर कहते हैं कि नमाज नहीं होती। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये कहता है कि फतावा रज़विया में लिखा हुआ है कि नंगे सर नमाज होती है। आला हजरत ही ने फतावा रिजविया के अंदर ये फतवा लिखा है नंगे सर नमाज के बारे में। फुकहा का कौल नकल किया है, उसे एंडोर्स किया है कि नंगे सर नमाज पढ़ना दुरुस्त है, और अगर किसी मर्द को नंगे सर नमाज पढ़ने में खुशू खुजू मिलता हो तो वो नंगे सर ही नमाज पढ़े। जी दोस्तों, आपने देखा ये अपने ही जाल में खुद फंसता है, क्योंकि झूठा इंसान है और झूठे पर अल्लाह की लानत होती है। और आपने देखा होगा 905 नंबर वीडियो हमारी, उसमें हमने दिखाया है इसके 100 झूठ, उसके अलावा इसने 60 झूठ और बोले हैं, और बहुत सारे इसने झूठ बोले हैं। तो ये इसका बुग़्ज़ है औलिया कराम से, इस तरह की बातें करके अपना बुग़्ज़ निकालता है। और इस्लाम की तालीम क्या है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने फरमाया, महबूब आप मांगिए, तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत मांगी, या अल्लाह तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उसकी मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करे। यानी जो अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत मांगी आप अलैहिस्सलाम ने कि जो तुझसे मोहब्बत करे उनसे मैं मोहब्बत करूं। ये कहता है जनाब ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। जो मुस्लिम इल्मी किताबी होगा वो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, इस तरह की मिसालें नहीं देगा। ये जाहिलों के काम है, उनकी सलाह करनी होती है, ना ये कि आप अहले सुन्नत पर इस तरह तहमत लगाएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? अल्लाह से मोहब्बत करना और अल्लाह वालों से मोहब्बत करना। ये मुस्नद अहमद में हदीस है 22,465, और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 3,235। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा इस हदीस के बारे में, तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि ये हदीस सही है। अब मैं आपको पूरी और मुकम्मल हदीस सुनाने वाला हूँ, जिसमें आपके लिए बहुत सारे मसाइल सामने आ जाएंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतज़ार करते रहे सुबह की नमाज के लिए। आप थोड़ा से लेट हुए, यहाँ तक कि हमें ख़दशा हुआ कि कहीं सूरज तुलू ना हो जाए। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, मुख्तसर नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ाने के बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाया अला मसाफ़िकुम कमा अंतुम, इसी तरह सफ़ों में बैठे रहना, मैंने तुमसे एक बात करनी है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं लेट हुआ, उसकी वजह यह है मैं रात को उठा, जितना मेरे नसीब में था मैंने नमाज पढ़ी, फिर ऊँघ गए, फिर मैं सो गया, तो मैंने ख्वाब में अपने रब का दीदार किया, हसीन जमील सूरत में मैंने अपने रब को देखा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब का ख्वाब में दीदार किया, और ज़ाहिरी आँखों से आप अलैहिस्सलाम ने भी दीदार किया। इस पर हमारी वीडियोज़ हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम की खुसूसियत है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब का दीदार किया ज़ाहिरी आँखों से। बाकी ख्वाब में आप अलैहिस्सलाम ने देखा, औलिया किराम देखते हैं, ये तो बड़ी खुश नसीबी वाली बात है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने रब का दीदार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल तो लब्बैक रब्बी, मैंने अर्ज़ की मैं हाजिर हूँ मेरे रब। क़ाल फ़ीमा यख़्तसिमुल मलाउल आला, अल्लाह ने फरमाया कि ये मुक़र्रब फ़रिश्ते
किस बारे में बहस मुबाहसा कर रहे हैं? कुल्तु ला अदरी, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने 3 मरतबा ये सवाल किया कि ये मुकर्रब फरिश्ते किस बात पर बहस मुबाहसा कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। फराइतुहु, मैंने देखा, वदा कफ़हु बैन कतिफ़ैया हत्ता वजदतु बर्द अनामिलही बैन सदयैया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने देखा कि अल्लाह ने अपना हाथ मेरे 2 कांधों पर रखा और अल्लाह के हाथ की जो पोरे हैं, उंगलियां, उन उंगलियों की ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की। ये हदीस आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस हदीस में ये अल्फाज हैं, तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 3235 और मिशकातुल मसाबी में इसका नंबर है 748 कि अल्लाह ने 2 कांधों के दरमियान हाथ रखा, उसके हाथ की ठंडक जो मैंने सीने में महसूस की, फ़तजल्ला अली कुल्ल शै, फिर क्या हुआ, हर चीज़ मेरे लिए रोशन हो गई, वाज़ेह हो गई, हर चीज़ को मैंने जान लिया, वारफ़्तु, मैंने पहचान लिया हर चीज़ को। ये आप अलैहिस्सलाम की शान कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आपको सिखाया जो आप नहीं जानते थे। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फ़ज़ल अज़ीम है। तो हम कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया है। हर वक्त जिब्रील का आना ये ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ने किस तरह इल्म अता फरमाया? हाथ रख के, अपनी रहमत वाला हाथ रख के, जैसे कुरान पाक में यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उन पर है। तो फरमाते अरफ़्तु, मैंने हर चीज़ को जान लिया। फ़क़ाल या मोहम्मद, अल्लाह ने फरमाया ए मोहम्मद। क़ुल्तु लब्बैक रब्बी, मैंने अर्ज़ की मैं हाजिर हूँ मेरे रब। अल्लाह ने फरमाया फ़ीमा यख्तसिमुल मलउल आला, ये मुक़र्रब फरिश्ते किस बारे में बहस मुबाहसा कर रहे हैं? कुल तो फिल कफ़ारात, मैंने कहा कफ़ारात यानी वो अमाल जिनको करने से गुनाह धुल जाते हैं, गुनाह मिट जाते हैं, उस बारे में ये बहस मुबाहसा कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मा हुन्न, वो क्या हैं? कुल तो मशिल अक़दाम इल जमात, बा जमात नमाज के लिए जाना, कि जो बंदा बाद जमात नमाज पढ़ने के लिए जाता है उसके गुनाह अल्लाह करीम मिटा देता है। वल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलाह, और नमाज के बाद मसाजिद में बैठे रहने से गुनाह माफ़ होते हैं। व इसबागुल वुदू हियल करीहात, जब वज़ू करना बड़ा मुश्किल हो, जैसे सर्दियों में वज़ू करना बड़ा मुश्किल होता है, उस वक्त वज़ू करना, इससे भी गुनाह क्या होते हैं, झड़ते हैं। सुम्मा फ़ीमा, अल्लाह ने फरमाया फिर और किस बारे में बहस मुबाहसा करें? कुल तो मैंने कहा फ़ी दरजात, दरजात के बारे में कि जिससे दरजात बढ़ते हैं। क़ाल वमा हुन्ना, अल्लाह ने फरमाया वो क्या आमाल हैं जिनसे दरजात बुलंद होते हैं? कुल तो मैंने कहा इताम ताम, खाना खिलाना, खाना खिलाने से दरजात क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और हदीस पाक है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सहाबी ने अर्ज़ किया रसूल इस्लाम में बेहतरीन अमल क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक्त पर नमाज़ पढ़ना और खाना खिलाना। इताम ताम, खाना खिलाने से दर्जात बुलंद होते हैं। व लीनुल कलाम, नरम गुफ्तगू से दर्जात बुलंद होते हैं। और क्या ये नरम गुफ्तगू थी जो आपने सुनी? झूठ था, तोहमत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसों की पैरवी करने से बचाए। वस्सलातु वन्नास नियाम, और तहज्जुद पढ़ना, रात को नमाज़ पढ़ना जब लोग सोए हुए हों, तो ये वो काम है जिनसे दर्जात बुलंद होते हैं। काल, अल्लाह ने फरमाया काल सल, ए महबूब मांगिए। अब तवज्जो कीजिए, अल्लाह के महबूब क्या मांग रहे हैं? कुल तो मैंने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात, या अल्लाह मैं तुझसे अच्छे काम करने की तौफीक मांगता हूँ, बुरे काम से बचने की तौफीक मांगता हूँ। व हुब्बल मसाकीन, और गरीबों मिस्किनों से मोहब्बत मांगता हूँ। व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी, और ये मांगता हूँ कि तू मुझे बख्श दे और तू मुझ पर रहम कर। व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ्तूनिन, जब किसी कौम को तो फितने में डालना चाहे तो मुझे उससे पहले वफ़ा दे दे। व अस्अलुका, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, हुब्बका, तेरी मोहब्बत की। या बारी तला, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। व हुब्बा मन युहिब्बुका, और हर उस शख्स की मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करता है। या बारी तला, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत भी मांगता हूँ। आप अलैहिस्सलाम मोहब्बत मांग रहे हैं, यानी कि ये तालीम दी जा रही है कि आपने रब से ये दुआ करनी है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत का फरमा और उनकी मोहब्बत फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। वह हुब्ब अमल युक़र्रिबुनी इला हुब्बिका, और उस अमल की मोहब्बत अता फरमा जो मुझे तेरे करीब कर दे।
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम फरमा, इन्नहा हक़्क़ुन, ये ख्वाब सच्चा है, हक़ है, फ़दरसूहा, लोगों को बताया करो ये ख्वाब कि इस तरह अल्लाह से मांगना है, ये दर्जात की बुलंदी के अमाल है, ये कफ़ारात के अमाल है, और ये सवाल करना है कि अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमा और उनकी मोहब्बत अता फ़रमा जो आपसे मोहब्बत करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं। सुम्मा तअल्लमूहा, लोगों को तालीम दो कि इस तरह दुआ मांगे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, जो तुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत अता फ़रमा। तो अल्लाह के वलियों का काम क्या है? मुश्किलात को झेलते हैं, सफ़र करते हैं, दीन को हम तक जो पहुँचाए, अल्लाह के वलियों का इसमें बड़ा हाथ। तो अल्लाह के वलियों की मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया है और तालीम दी है कि ये रब से दुआ करनी है कि आप बारी ताला अपनी मोहब्बत अता फ़रमा और अपने प्यारों की मोहब्बत अता फ़रमा। तो जो शख्स ये कहे कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब, यानी मैं बाबी नहीं हूँ, मैं औलिया कराम को नहीं मानता, उनसे बुग़्ज़ रखता हूँ, और जो बुग़्ज़ रखे, अल्लाह करीम क्या फरमाता है, मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली दोस्त बुग़्ज़ रखा उससे मेरा ऐलान जंग है। ये ऐलान जंग करना चाहते हैं। और आगे अल्लाह ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी 6502, फरमाया वली कौन है? अल्लाह फरमाता है वली वो हैं जो फ़राइज़ मुकम्मल करते हैं, नवाफिल की कसरत करते हैं, यहाँ तक कि मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनके पाँव बन जाता हूँ, और जब वो मुझसे सवाल करते हैं व इन सालनी लअतियन्नहु, मैं उन्हें ज़रूर अता फरमाता हूँ। तो ये हदीसें हम बार बार पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो ये इतना बड़ा झूठा इंसान है, इस हदीस को पढ़ के कहता है जनाब नहीं, ये तो इतना हिस्सा पढ़ते हैं, मन आदाली वलियन फ़क़द आदनतु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग। आगे पढ़ते नहीं जनाब, हम पढ़ते हैं, बार बार बताते हैं कि वली वो है जो शरीयत पर अमल करे, शरीयत का पाबंद हो, वो वली, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना अल्लाह को पसंद है। आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी है कि या अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमा और उनकी मोहब्बत अता फ़रमा जो तुझसे मोहब्बत कर। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह करीम आपको ऐसे शरीरों से बचाए, आपको अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए, हम सब को अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए और अपने प्यारों से मोहब्बत अता फ़रमाए और शरीरों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।